हेलो दोस्तों, नमस्कार और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल भावी शिक्षक पर। इस चैनल के माध्यम से आपको सीटेट 2020 की पूरी तैयारी टारगेट के साथ कराई जा रही है और इसी क्रम में आज का वीडियो लेकर के आया हूँ ईवीएस एनसीईआरटी के चैप्टर वाइज समरी का पार्ट 7। जी हाँ, चैप्टर वाइज समरी जो हमारी चल रही थी ईवीएस की, उसका पार्ट 7 लेकर के आ गया हूँ। क्लास 5th के हम लोग ईवीएस की एनसीईआरटी की समरी को डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हमने क्लास 4 की ईवीएस की एनसीईआरटी को ख़त्म कर चुके हैं पूरा। और ये बात मैं बार बार हर पार्ट में कहता आया हूँ कि यहाँ से पेपर पक्का फंसेगा। यानी कि मैं आपको बता देता हूँ कि सीटेट का जितना भी जहाँ से पेपर्स बनते हैं उन सब चीज़ों को मैंने डीपली स्टडी किया हुआ है और तभी मैंने अपने सीटेट में 126 मार्क्स स्कोर किए थे। और मैं बार बार ये कहता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो आप भी ऐसा स्कोर कर सकते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्लास 5th के पहले चैप्टर के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, तो उसमें एक टॉपिक रह गया था पिछले वीडियो में। वो मैंने जानबूझ के वीडियो लंबा हो रहा था इस वजह से छोड़ दिया था। वो था स्लॉथ। ये है, ये आप देख सकते हैं, ये स्लॉथ जो है यहाँ पे मैंने इमेज ये एनसीईआरटी से निकाल के ले आया हूँ। इनके बारे में दिया गया है एनसीईआरटी में कि ये भालू जैसे दिखते हैं पर भालू नहीं है। ये दिन के करीब 17 घंटे पेड़ से उल्टे सिर लटक कर मस्ती से सोते हैं। दिन में 17 घंटे सोते हैं उल्टा लटक कर। ठीक, ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर पलते हैं। ठीक, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। अगला बात कर लेते हैं। इसलिए इन्हें कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि खाना क्या है, जिस पेड़ पे रहते हैं उसी के पत्तों को खा लेते हैं। जब ये अपने पेड़ के सारे पत्ते खा लेते हैं तभी वे पास के पेड़ पर जाते हैं, यानी कि बगल के दूसरे पेड़ पे चले जाते हैं। लगभग 40 वर्ष के अपने पूरे जीवन में ये मुश्किल से 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ़ उठाते हैं। मुश्किल से 8 पेड़ पर 40 साल में जाते हैं, यानी कि एक पेड़ पे आ गया तो अब यहाँ से सारे पत्ते जब ख़त्म हो जाएंगे तभी हिलेंगे। ये सप्ताह में एक बार ही शौच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। तो ये स्लॉथ है। स्लॉथ की तरह बिल्कुल भी मत बनिएगा आप लोग। चलिए अब बात कर लेते हैं बाघ के बारे में। बाघ के बारे में भी बहुत इंपॉर्टेंट, स्लॉथ भी बहुत इंपॉर्टेंट, बाघ भी बहुत इंपॉर्टेंट। बता दे रहा हूँ आपको, बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। ये देखिए, जो बाघ है वो हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है अंधेरे में। ठीक, अगला पॉइंट, बाघ की मूंछ में हुए कंपन को भांप लेती है। ठीक, और उसे शिकार की बिल्कुल सही स्थिति का पता चल जाता है। इससे इन्हें अंधेरे में रास्ता ढूंढने में भी मदद मिलती है। अगर कहीं से भी हवा आई और हवा से इनकी मूंछ भी हिली तो भी ये चीज़ों को पकड़ लेते हैं। ये चीज़ इस कहने का मतलब। और ये सारी चीज़ें सीटेट में पॉइंट्स बना के पूछता है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप पूरा वीडियो ध्यान से ज़रूर देखिएगा। बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ते जाते हैं। यह इलाका कई किलोमीटर बड़ा हो सकता है। एक बाघ किसी दूसरे बाघ के मूत्र की गंध को झट से पहचान लेता है। फिर उस इलाके में घुसना है या नहीं, यह तो उस बाघ की मर्जी। उसने गंध से पहचान लिया कि अच्छा यहाँ पे दूसरे बाघ का इलाका है। अब अगर वो चाहता है कि यहाँ पे मेरा वर्चस्व बन जाए तो वो उस इलाके में घुसता है, नहीं चाहता है तो नहीं घुसता है, तो उसकी मर्जी। बाघ के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता रहता है। बाघ जो है मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता रहता है। ये पॉइंट मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। गुस्से में अलग आवाज़, बाघिन को बुलाना हो तो अलग आवाज़, कभी कराहना हो तो कभी गुर्राना। बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। यानी कि आपके घर से अगर 3 किलोमीटर दूर बाघ गुर्रा रहा है तो आप जान जाइए आपके पास तक आवाज़ पहुंच जा रही है। अगर आपके पास तक आवाज़ पहुंची तो आप जान जाइए 3 किलोमीटर के रेडियस में है। अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, बाघ हवा के पत्तों के हिलने और शिकार के झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज़ में अंतर को भांप लेता है। देखिए कितना तेज़ है। यानी कि हवा से पत्ते हिले तो क्या आवाज़ हुई और अगर शिकार जो हिला तो क्या आवाज़ हुई। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम भी जाते हैं। ठीक है, ये सारे पॉइंट बाघ के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार सीटेट में पूछे जाते हैं। ये पूरा वीडियो ध्यान से आप देखेंगे आपको सब कुछ समझ में अपने आप आ जाएगा। आप कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लीजिए। चीता बहुत सतर्क जानवर है लेकिन फिर भी खतरे में है। ठीक है, तो चीता जो है बहुत सतर्क ये जानवरों के खतरे के बारे में बताया गया है उसी चैप्टर में। जानवरों के मारे जाने के कारण क्या क्या हैं।
हाथी जो है उसको मार करके उसके दांत का इस्तेमाल किया जाता है। तो हाथी की मृत्यु जो है उसके दांतों के कारण आजकल मारा जा रहा है उनको, ठीक है। गैंडा हो गया, उसको उसके जो सींग हैं बहुत फेमस होते हैं, तो गैंडा जो है वो सींग के कारण अपने मारा जा रहा है। चील हो गया, मगरमच्छ और सांप, इनकी त्वचा का इस्तेमाल किया जाता है, इस वजह से इनकी त्वचा जो है वो इनके मृत्यु का कारण बन जा रही है आजकल। और कस्तूरी मृग जो है इसकी खुशबू बहुत फेमस है, तो ये तो आपको पता ही होगा, इस वजह से कस्तूरी मृग भी। अब हमारे देश में बाघ और अन्य कई जानवरों की गिनती इतनी कम हो गई है कि इनके लुप्त हो जाने का खतरा है, ठीक है। हमारे देश की सरकार इन्हें बचाने के लिए बहुत से जंगलों को सुरक्षा दे रही है, जैसे उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और राजस्थान के भरतपुर जिले में घाना। इन जंगलों में जानवरों का शिकार मना है, यहाँ लोग जानवरों या जंगल को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकते। अब ये पॉइंट सीटेट में बार बार पूछा हुआ है। सबसे बड़ी बात कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे है। अगला बात कि राजस्थान के भरतपुर में क्या कौन सा है, क्या कहते हैं, कौन सा जंगल है, ठीक है, किन जंगलों में मना है, ये सारी चीज़ें पॉइंट बना के पूछता है। एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, आप लोग पीडीएफ जो मांगते रहते हैं, पीडीएफ आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, भावी शिक्षक आप टेलीग्राम पे सर्च कीजिए, या फिर हमारे जो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, उस लिंक को क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लेंगे तो आपको सारी पीडीएफ एग्ज़ाम टाइम में वहीं मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं चैप्टर 2 यानी कहानी सपेरों की। सपेरे लिखा गया, वो गलती से सपेरो था, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं। नाग गुम्फन एक ऐसा डिज़ाइन होता है जिसका प्रयोग रंगोली, कढ़ाई और दीवारों को सजाने के लिए सौराष्ट्र, गुजरात तथा दक्षिण में किया जाता है। तो ये बहुत ही आसान सा एक पॉइंट है, नाग गुम्फन आपको याद रखना है। ये क्या है, नाग गुम्फन क्या है, ठीक है। तो 4 ऑप्शंस दे देगा, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, एक डिज़ाइन है, क्या किस लिए, रंगोली, कढ़ाई और दीवारों को सजाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट सीटेट के लिए बार बार मैं कह रहा हूँ, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला, भारत में 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। भारत में वैसे तो कई प्रकार के सांप पाए जाते हैं, सांपों में से जो जहरीले सांप होते हैं वो टोटल 4 प्रकार के पाए जाते हैं। कौन कौन से? पहला है नाग, दूसरा करैत, तीसरा दुबोइया और चौथा अफाई। अभी मैं इमेज के माध्यम से आपको दिखाऊंगा, ठीक है। कौन कौन से थे? नाग, करैत, दुबोइया और अफाई। सांप के 2 जहरीले दांत होते हैं, ये चीज़ सांपों के बारे में दिया हुआ होता है। जैसे देखिए, ये मैं सीटेट से ले आया हूँ, ये हो गया नाग, ये हो गया दुबोइया, ये हो गया करैत और ये हो गया अफाई। ये 4 ही जो हैं जहरीले सांप की प्रजाति है इंडिया में, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि सांपों के बारे में। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमारे देश में पाए जाने वाले 4 तरह के जहरीले सांप होते हैं, तो मैंने बता ही दिया। सांप जब किसी को काटता है, इधर देखिएगा, सांप जब किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांत से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है, ठीक। 2 दांत होते हैं, खोखले होते हैं, उनमें से जहर चला जाता है। इस जहर से बचने का एक ही उपाय है कि जिस व्यक्ति को सांप ने काटा है उसे तुरंत जहर के असर को खत्म करने वाली दवाई यानी कि सीरम दी जाए। यह सीरम सांप के जहर से ही बनाया जाता है और सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में मिलता है, ठीक। तो सांप के कांटे की दवाई जो है वो सांप के जहर से ही बनाई जाती है, उसको क्या कहा जाता है? सीरम कहा जाता है, ठीक। ये भी चीज़ आपको समझ में आ गई, वो चैप्टर वहीं समाप्त हो गया। चैप्टर नंबर 3 बात कर लेते हैं चखने से पचने तक, यानी कि आपने चखा और चखने से लेकर के आपके पेट में जो है पचने तक क्या होता है। हमारे पेट के अंदर का तापमान 30 डिग्री होता है, ये चीज़ आप एकदम गांठ बांध के याद रख लीजिए, ये बार बार पूछा जाता है। हमारे पेट में जो पाचक रस पाया जाता है उसकी प्रकृति अम्लीय होती है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि अम्लीय प्रकृति का पाचक रस पाया जाता है। ये देखिए क्या हो गया, 1 मिनट। अगला बात कर लेते हैं, हमारे देश में चावल की खेती सबसे अधिक उड़ीसा के कालाहांडी नामक ज़िले में होती है, ठीक है। कहाँ होती है? उड़ीसा के कालाहांडी ज़िले में। यहाँ पर इतनी खेती होती है कि यहाँ से अन्य ज़िलों में भी चावल निर्यात किया जाता है, फिर भी यहाँ के लोग गरीब हैं। ये कालाहांडी के बारे में एक पॉइंट दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टेबल, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल आपको बता देता हूँ कि देखिए सबसे पहले दिया हुआ है खाने की चीज़, इधर दिया हुआ है आपका खाने की चीज़, ठीक। उसके बाद पचने में लगने वाला समय दिया हुआ है। पचने में लगने वाला समय 2 तरीके से दिया हुआ है, एक अगर आपके पेट में वही चीज़ आपने खाया और पचती है, और दूसरा कि गिलास के पाचक रस में, अगर गिलास में एक पाचक रस भर के, ये एक्चुअली एक क्रियाकलाप को दिया गया है, उसका मैं निष्कर्ष एकदम निचोड़ निकाल करके ले आया हूँ आपके लिए। क्या है कि अगर आप कच्चा दूध अगर पीते हैं
तो आपके पेट में वो दूध जाता है तो उसको पचने में 2 घंटे 15 मिनट का समय लगता है। लेकिन अगर आप वही पाचक रस जो आपके पेट में है, वो अम्लीय पाचक रस, अगर आप गिलास में डाल देते हैं भर करके और उसमें दूध डालते हैं तो 4 घंटे 45 मिनट का समय पूरा लगेगा। उसी तरह से अगर आप उबला हुआ दूध अगर अपने पेट में डालते हैं, यानी कि अगर आप पीते हैं तो 2 घंटे का समय लगता है उसको पचने में, लेकिन 4 घंटे 45 मिनट 4 घंटे 15 मिनट माफ़ कीजिएगा 4 घंटे 15 मिनट का समय अगर उसी चीज़ को आप गिलास में डालते हैं पाचक रस के साथ तब लगता है। यानी कि आप देख रहे हैं कि हमारे पेट में जल्दी पच जाती है चीज़ें, और अगर उसी पाचक रस के साथ ही गिलास में रख दिया जाए तो बहुत ज़्यादा समय लगता है पचने के लिए। ठीक है, इसी तरह से पूरी तरह उबला हुआ अंडा 3-3.5 घंटे में पच जाता है और 8 घंटे वहाँ लग जाते हैं गिलास में। ठीक है, कम उबला हुआ अंडा 3 घंटे में पच जाता है और 6.5 घंटे लग जाते हैं गिलास में। कच्चा अंडा फेंटा हुआ 2 घंटे में ही पच जाता है और गिलास में पचने में कितना 4 घंटे लग जाते हैं। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट कच्चा अंडा। कच्चा अंडा अगर आप ऐसे डायरेक्ट जो है पेट में डाल लेते हैं तो 1.5 घंटे में पचेगा, लेकिन वैसे अगर गिलास में देखा जाए तो 4 घंटे में पचेगा। तो ये चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट थी। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त हो गया। आगे और भी इसी तरह के वीडियोज़ लेकर के आऊँगा। वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सीटेट की पूरी तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जाएगी। धन्यवाद, जय हिंद।